आज ही वीडियो का इंतज़ार हो ही रहा होगा, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो लेकर के आते हैं और तुम्हारा स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ऐसा टॉपिक जो ऊपर लिखा हुआ है और आपने पहले ही देख लिया होगा टॉपिक लिखा हुआ क्या है। तो टॉपिक लिखा हुआ है हम लोगों के पास, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक मतलब चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट ब्रैकेट मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट विद्यार्थियों, मित्रों, आपको एक बात क्लियर यहां पर नहीं हो पा रही होगी, दैट व्हाट इज बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल यानी क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन तुम्हें कर देता हूं, ठीक है। मान लो, लेट कर लो, दिस इज ए बार मैग्नेट, ये क्षण चुंबक है बिकॉज ये क्षण के शेप की है। जैसे कि यहां पर मैंने आपके सामने एक बार मैग्नेट तैयार कर दी है, ये एस है और ये कॉर्नर इसका एन है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर केवल और केवल दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसके अलावा ये जो पोल्स है मिल करके एक बड़ी सी नहीं, बहुत छोटी सी मैग्नेट का निर्माण कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं। बट गाइस, समझने वाली बात यहां पर यह है कि मैं इसके जरिए आपको बताना क्या चाहता हूं और आप क्या समझने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। सबसे पहले बात, एस में होती है अट्रैक्शन पावर, एन में भी होती है अट्रैक्शन पावर। जिस तरीके से हलवाई की शॉप के पास पहुंचने के बाद तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन आता है उस मिठाई के लिए, ठीक उसी तरीके से एस में, एन में अट्रैक्शन पावर होती है। वही अट्रैक्शन पावर जो तुम्हें नेम, फेम और पैसे से मिलती है और जिसको कमाने के लिए आप इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए, अपने माँ बाप की नज़रों में अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए जो करना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एस और यहाँ पर एन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन पावर, बोले तो आकर्षण शक्ति। तो इस आकर्षण शक्ति को हम कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। हिंदी की बात कर रहा हूं अभी मैं, ध्रुव सामर्थ्य, जिसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ यानी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं इनकी अट्रैक्शन पावर को जिस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से शो किया जाता है। ये क्या हो गया यार, ये भी m, ये भी m, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि दोनों बिल्कुल सेम हो जाए जबकि ये तो s है और ये वाला n है। तो एक बात मैं आपको बताना भूला नहीं, छोड़ दी थी, वो बात थी कि ये पोल स्ट्रेंथ माइनस में होती है, ये वाली पोल स्ट्रेंथ प्लस में होती है। तो देखा गाइस, यहां कितना बड़ा डिफरेंस है, माइनस एम प्लस एम। अब इसको देख करके हमारी कुछ पिछली यादें ताज़ा हो गई होंगी। अगर बाई चांस आपने मेरे चैनल पे ना सही, किसी और चैनल पे ही सही, अपनी बुक में सही या लर्निंग टेक्स्ट बुक में ही सही, तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन के दो चार्जेस से मिलकर क्रिएट होता है, जिनके बीच की डिस्टेंस होती है 2L, लाइक HCl, HF, HBr, HI। इस तरीके के एग्जांपल आपको सभी लोगों ने बताए होंगे, मैंने क्या बताए होंगे, सभी लोगों ने बताए होंगे। अब इसके बाद यहां पर क्या हम लोगों के पास, ये माइनस है, ये प्लस है, मैग्नीट्यूड डिट्टो सेम है, देख लो बिल्कुल सेम, M सेम। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क है ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस एंड प्लस। और इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम लेट कर ले यहां पर 2L, देन इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल इन द स्टेप्स ऑफ बार मैग्नेट। यानी ये चुंबकीय द्विध्रुव है और वो भी क्षण चुंबक के पदों में। यानी इनडायरेक्टली मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ जाओ कि क्षण चुंबक को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, बार मैग्नेट को ही हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और यहां से हम चाहे तो इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव में हम आघूर्ण निकाला करते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक डाइपोल फाइंड करने वाले हैं। ध्यान देना,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लिखेंगे बड़े वाले एम से, मतलब कैपिटल एम से। कैसे लिखेंगे यहां पर गाइस? कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l। देखा कितना सिंपल फॉर्मूला था। मैं इतना कह रहा था तुम लोगों से कि बहुत सिंपल फॉर्मूला, मैंने कहा ना सर कठिन है। लो हो गया कठिन। कितना सिंपल फॉर्मूला है कि किसी भी बार मैग्नेट की किसी भी एक पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल्स के बिटवीन की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों की जो गुणा होती है, तुम्हारी लैंग्वेज में बता रहे हैं, दोनों की जो गुणा होती है, समझ लो ध्यान से, उसको हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसको कैपिटल एम से शो किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब यहां से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं, बट यूनिट की जरूरत हमें अभी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहां केवल मैंने एज अ नॉलेज आपको ये बताया था, क्योंकि मैं इसी प्यारी दुलारी बार मैग्नेट का यूज करने वाला हूं। किसके लिए? टॉर्क को फाइंड करने के लिए। तो यहां तक आपके ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर आज का। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, क्योंकि आज हमने लंच एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कल भी कि खाना खाने से पहले कम से कम 1 गिलास वाटर, गर्म वाटर, गुनगुना वाटर पी लेना चाहिए, उसके बाद ही खाना स्टार्ट करना चाहिए। और लास्ट में खाना तो कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपके लास्ट में बताता तो क्या फ़ायदा होता है इसका बताने का। ये तो मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको डेरिवेशन में दिक्कत ना आ पाए। चलो तैयार करते हैं पहले अपना मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ। देखो थोड़ा अच्छा तो नहीं बन पा रहा, लाइन स्ट्रेट नहीं आ पा रही है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट रहे और हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन सके। तो इस तरीके से मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। अब ध्यान देना, ये सारी की सारी जो मैंने लाइंस बनाई हैं थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई हैं, इन सब की लेंथ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बिकॉज हम बात कर रहे हैं किस चीज की भैया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, इसलिए इनकी डिस्टेंस इक्वल होनी ही चाहिए। हमने एक काम किया, मोटा वाला स्केच लिया पहले तो, और मोटा वाला स्केच लेने के बाद यहां पर एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाया या बार मैग्नेट बनाई। यह है हमारे पास S और ये हमारे पास N, जिनके बीच की डिस्टेंस है हम लोगों के पास 2L। इसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल तैयार कर रहा है वो एंगल आपका थीटा है, ऐसा इसमें लेट किया हुआ है। ठीक है गाइस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास इस मैग्नेट के अंदर या इस डाइपोल के अंदर 2 पोल्स हैं। दोनों पोल्स पर अलग अलग फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? चलो पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं। पहला फोर्स लगेगा आपका अहेड साइड में, ध्यान देना, अहेड साइड में। कहां पर? इस एन के पास। ये हो गया हमारा वेक्टर F इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर B। मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में यहां पर लिखा है। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा प्लस का है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि n की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो प्लस की होती है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था, और ये बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं फिर आगे। यहां पर S का मतलब बताया था मैंने तुम लोगों को कि पोल स्ट्रेंथ माइनस की होनी चाहिए। चलो लगाते हैं माइनस। तो यहां पर F इज इक्वल टू माइनस MB, और यहां भी मैंने वेक्टर लगा दिया। और ये बात है सर जी, ये बात कह रहे थे, अब मेरी समझ में आई। दैट वाई आर सर रिप्रेजेंट अबाउट पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां पर इन दोनों चीजों का पोल स्ट्रेंथ का यूज होने वाला था। प्लस कहां से आया, माइनस कहां से आया, कैसे तुम लोगों को मैं बताता? तभी तो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था अबाउट पोल स्ट्रेंथ, अबाउट बार मैग्नेट, अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल। चलो कम से कम मेहनत तो वसूल हुई। अब इसके बाद F इज इक्वल टू MB है और F इज इक्वल टू माइनस MB। देख रहे हो यार, इन दोनों में मतलब सिमिलरिटी क्या है? दोनों की वैल्यूज MB। डिफरेंस क्या है भाई? ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है।
वैल्यू डिट्टो सेम, बट डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो ये दोनों आपस में मिलकर एक टॉर्क बनाएंगे। टॉर्क मतलब बलागुण बनाएंगे। उसी बलागुण, उसी टॉर्क का फॉर्मूला इस हेडिंग में हमसे मालूम करने को कहा गया है। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने से पहले तुम लोगों को एक बात मैं और समझा दूं कि जब ये फोर्स इसको यहां खींचेगा, खींच रहा है, बहुत बल लगा के इसको यहां से ये खींच रहा है, और ये वाला जो फोर्स है इसको यहां लगा के खींच रहा है, ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो ये मैग्नेट यहां से एकदम स्ट्रेट, देखना यहां से एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। तो कितना फोर्स लगा, यहां पर दो मित्रों ने, दो फ्रेंड्स ने अपना टोटल फोर्स लगा दिया। रामू एंड श्यामू ने, इन दोनों ने लगाया अपना फोर्स और इसको पैरेलल कर दिया। तो रामू श्यामू ने मिलकर कुल कितना फोर्स लगाया, मतलब टॉर्क लगाया, वो हमको फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं पहले हम टॉर्क। तुम लोगों को पता है पहले कि यार टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या है टॉर्क का। देखो लिखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला पहले हम यहां पर। टॉ इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, स्पेलिंग गलत हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बलों के बीच की लांबिक दूरी। हिंदी में समझ लो फॉर्मूला क्या है हमारा, टॉ बराबर बल गुणा बलों के बीच की लांबिक दूरी। यार कहाँ है इसमें लांबिक दूरी, मुझे तो शो हो नहीं रही, तुम लोगों को शो कैसे हो रही है, नहीं हो रही ना। चलो बना लेते हैं, पहले कैसे बनाएंगे देखते हैं। पतला वाला स्केच यूज करने वाले हम यहाँ पर, ध्यान देना इस बात पे। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन से वाले फोर्स की, देखें यहां इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स की। ये जो फोर्स है देखो, ये फोर्स गया अहेड, ये गया बैक, दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस कितनी हम लोगों की, x है, ठीक है। और जो एंगल हमारा लेट किया हुआ है, इस एंगल को थोड़ा सा हम यहां पर ऊपर लेट कर लेते हैं। हालांकि अगर हम चाहे तो इस एंगल को नीचे से भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने यहां पर कोना लिया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं यार, यहां भी कोना ले लो, वरना तुम मुझ पर दोष दोगे सर आपने कैसा एरो लगाया था। तो यहाँ लगा दिया इस तरीके से हमने, ठीक है। ये वेक्टर लगा हुआ है हम लोगों का, एंगल थीटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल थीटा है मैंने थोड़ी सी कटिंग करने के बाद यहाँ पर बना दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यहाँ तो बात चल रही है। चलो फाइंड करते हैं। x अपॉन 12, जिस लेंथ को, जिस भुजा को हमें फाइंड करना होता है ट्रिग्नोमेट्री के नियम के अकॉर्डिंग, उसको ऊपर रखते हैं और जो डिस्टेंस हमको गिवन होती है वो अपॉन में आ जाती है। तो यहां क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। देन इट्स इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। अरे भाई वाह, बड़ा सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन अभी तक हम लोगों के पास फोर्स नहीं है। अरे क्या दिक्कत वाली बात है यार, इसमें से कोई सा भी एक फोर्स ले ले, क्या दिक्कत है, कोई से एक फोर्स ले ले, घबरा क्यों रहा है इसमें से। देन F इज इक्वल टू mb। मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड लिया है, देख ध्यान से, यहां क्या लिया है मैंने, मैग्नीट्यूड। टेंशन लेने वाली बात ना है बिल्कुल भी, मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड लिया है। F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू बी। ये स्मॉल m है, बी केयरफुल, कैपिटल M नहीं है। कैपिटल M कुछ और होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसकी बात मैं आगे करने ही वाला हूं यार, तुम लोगों के लिए करने वाला हूं। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा ठहरो। यहां इसका मैं पार्टीशन कर देता हूं, डबल पार्टीशन कर देता हूं, ताकि आपको और साफ साफ दिखाई देता रहे। आगे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ f, सब्स्टिट्यूट इन अपर इक्वेशन, यानी x का मान और f का मान ऊपर समीकरण में लगाने पर। देन टॉ इज इक्वल टू कितना हो गया, इसके वैल्यू, फोर्स की वैल्यू है mb, छोटा m बड़ा b, स्मॉल m इंटू कैपिटल B, इंटू वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, यानी x की वैल्यू कितनी है, 2l साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट करो यहां पर 2l साइन थीटा। देन टॉ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों के पास,
देखो ध्यान से गाइस, मैं एक चीज तुमको बताने वाला हूं। कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 12। तो इस फॉर्मूले में जहां आ गया स्मॉल m इंटू 12, वहां तुम क्या लगा दोगे? कैपिटल M। क्या है कैपिटल M? ये कैपिटल M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबक की द्विध्रुव आघूर्ण। चलो लगाओ वैल्यू उसके अंदर। देख घबरा मत बिल्कुल भी, सामने लगाता रहे मान इसके अंदर। M इसकी जगह क्या लगाया मैंने? देख सामने M, और यहां क्या लगाया? B इंटू क्या लगाया? साइन थीटा। देख ले बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, सही हो गया बिल्कुल। टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर मैं तुमसे कहूं कि टॉ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, चल आज डायग्राम पे, डायग्राम की बात करते हैं यहां पर। जब ये बार मैग्नेटिक डाइपोल बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ ना, तो एंगल कितना बनेगा? इसका और इसके बीच का एंगल क्या बनेगा? 90। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 90। देन टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन 90। ये हो गया हमारा क्या? मैक्स। और साइन 90 की वैल्यू बता कितनी होती है? 1। सही बोला बिल्कुल, डंडे पड़ते हैं बता। तो टॉ मैक्स इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास एम बी। सही है, तो टॉ मैक्स की वैल्यू हम लोगों के पास से निकल करके आ गई। और अगर हम चाहें तो इसका वेक्टर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर कैपिटल एम क्रॉस वेक्टर कैपिटल बी। इस तरीके से हम इसका वेक्टर फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। अब फाइनली मैं बताने वाला हूं तुम लोगों को कुछ काम की बातें। क्या? कुछ कंक्लूजन। बाहुबली कंक्लूजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। देखें यहां पर जो हमारा टॉर्क है डिपेंड कर रहा है कैपिटल एम पर, कैपिटल बी पर और साथ में साइन थीटा पर। इट मींस दैट टॉ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी जो हमारा कर्व बनेगा टॉर्क के लिए, बल आघूर्ण के लिए, वो क्या बनेगा? ज्या के पदों में, साइन थीटा के पदों में। कैसे बनेगा? इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ बनेगा साइन थीटा का। और हाँ, यहां पर आप टॉ प्रोपोर्शनल टू एम भी लिख सकते हैं, टॉ प्रोपोर्शनल टू बी भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको दो बातें आपके काम की और बताने वाला हूं। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, क्या देखा? थीटा इज इक्वल टू 0 है। चेक करते हैं डायग्राम में यार, अगर मैंने थीटा का मान 0 इसमें लगा दिया तो ये जो बार मैग्नेट जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। इस समय मैग्नेटिक फील्ड और हमारे इस बार मैग्नेट के बीच कोई एंगल ना बन रहा। देयर इज नो एनी एंगल बिटवीन बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा इज इक्वल टू 0। देन वैल्यू टॉ इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। देन टॉ की वैल्यू 0 बन जाएगी। इसको हम कहते हैं स्टेबल पोजीशन। क्या कहेंगे इसको? स्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन का मतलब होता है स्थायी अवस्था। स्टेबल पोजीशन यानी स्थायी अवस्था। और अगर ये पैरेलल हो गया, देखना ध्यान से, अगर ये पैरेलल हो गया, इसको मैंने यहां से यहां घुमा दिया। देख ध्यान से भाई, देख ले ध्यान से। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? कहोगे सर पहले कैप आपका इस साइड में था, बोले तो लेफ्ट साइड में था, अब कैप इसका राइट साइड में आ गया। कितना एंगल बना? यहां से यहां घुमा दिया, ये यहां से यहां घुमा दिया। कितना एंगल बना? एंगल बना आपको देखो ध्यान से 180, 180। यदि हम क्या लगाएं यहां पर? थीटा इज इक्वल टू 180। सब लोग जानते हैं अगर मैं थीटा की वैल्यू लगाऊंगा यहां पर 180, तो जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है माइनस का एमबी। क्या आएगी हमारे पास? माइनस का एमबी। सॉरी, माइनस का एमबी नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो हमारी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? टॉ इज इक्वल टू नेगेटिव। मेरा मतलब मैग्नीट्यूड को दिखाना नहीं था, मेरा मतलब था केवल इसके डायरेक्शन को बताना कि एक बार प्लस आ गया और एक बार क्या आ गया आप लोगों का? माइनस आ गया। यहां पर तो ध्यान दिया आपने, जब वैल्यू प्लस की आएगी तब कंडीशन होगी आपकी स्टेबल। कंडीशन क्या होगी? स्टेबल। और जब वैल्यू आएगी आपकी माइनस की तो कंडीशन होने वाली है अनस्टेबल, मतलब अस्थाई। कैसी कंडीशन हो गई? अस्थाई। और अगर हम लगातार इस बार मैग्नेट को घुमाते रहे, कैसे घुमाते रहे?
इसको यहाँ इस तरीके से घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनने वाला है, चलो मैं तो बताता हूँ। बहुत छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये तो टॉ है ऊपर और नीचे, यहाँ टॉ आएगा आपका प्लस का MB और नीचे आएगा माइनस का MB, ठीक है गाइस। तो यहां आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ग्राफ इसमें तैयार होगा, वो भी किसके लिए, जिया के लिए, मतलब साइन थीटा के लिए। और हाँ एक कमाल की बात और मुझे याद आ गई, अब मैं तुमको बता ही देता हूं फाइनली, बहुत काम की बात है। ये हमारी ऐसी है ना, चलो ऐसे ये हमारी बार मैग्नेट है, ठीक है। मैंने इसे घुमाया और छोड़ दिया और घुमाने के तुरंत बाद ये यहां से तुरंत वापस आ गई और ऐसे ऐसे इसने हिलना स्टार्ट कर दिया। ध्यान दे रहे हैं इस बात पर, ये ऐसे थी, मैंने नीचे करा ऊपर आई और इस तरीके से हिलना इसने स्टार्ट कर दिया। कौन सी मोशन है ये, हाँ कौन सी मोशन है ये मोशन आपकी कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, क्या होता है, जगह थोड़ी कम है बट मैं आपको बता देता हूं। टॉ इज इक्वल टू, सॉरी टॉ क्यों आएगा भाई, टी आएगा, टॉ नहीं आने वाला, सब हाथ से काला हो गया गर्मी की वजह से। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन सी, रूट आई अपॉन सी। क्या है ये, क्या है सी, चल देखते हैं क्या है सी हमारे पास। यहां हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कि टॉ मैक्स इज इक्वल टू MB। क्या आया था हमारे पास, टॉ मैक्स इज इक्वल टू MB। अगर यहां पर मैं एक कंडीशन लगा दूं, क्या कंडीशन लगाऊं, देखना गाइस ध्यान से जरा, मैं यहां कंडीशन लगाने वाला हूं, साइन थीटा नियरली टू थीटा, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू बहुत ही कम है और किसके इक्वल है, थीटा के। और MB को मैंने C लेट कर लिया, जहां पर C एक एटन फोर्स है, समझते हैं एटन, तार पकड़ के ऐठ दिया तो ये क्या है, एटन फोर्स। तो क्या हो गया हम लोगों के पास, टॉ इज इक्वल टू MB की जगह C आ गया और साइन थीटा की जगह क्या आ गया हमारा, C थीटा आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन हम तैयार कर रहे हैं तो मैकेनिक्स में आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट को मैंने मूव करके छोड़ा तो मैग्नेट ऐसे ऐसे हिल रही है, इसका मतलब यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। और मैंने C किसकी जगह माना है, किसकी जगह माना है, मैंने C माना है MB की प्लेस पर। तो यहां फॉर्मूला हमारा C की जगह MB भी बन सकता है। इसका मतलब ये बार मैग्नेट सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर सकती है। कितनी कमाल की बात है, एक बार मैग्नेट है और देख रहे हो कितना ज्यादा वर्क कर रही है, कितनी तरीके की अपनी गुण दिखा रही है, जैसे कि जोकर हंसता भी है, रोता भी है और आपका मनोरंजन भी करता है। और जैसे कोरोना वायरस बार बार अपना रूप बदल के आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, एक वायरस और तरह तरह की बीमारी, ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती है और दिक्कतें भी हो जाती हैं उसके अंदर। तो गाइस अपने आप को सेफ रखें। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी से कनेक्टेड होने वाला है। इस बार मैंने आपको बार मैग्नेट के बारे में बताया था और नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताने वाला हूं धारा लूप के बारे में, करंट लूप के बारे में, कि अगर मैं इस बार मैग्नेट के प्लेस पर करंट लूप को रख दूं और करंट लूप को लटका के फ्रीली घुमाता रहूं तो उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने वीडियो को बताने से पहले बहुत ही छोटी सी बात, अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया है तो वीडियो को लाइक कर लियो, शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। लालच नहीं है, सिर्फ आपका फायदा है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आराम से पहुंचा करेगा, जब भी मैं लाइव आऊंगा तुम्हारे पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन और आसानी रहेगी तुमको बहुत जल्द से जल्द वीडियो देखने में। और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी लगातार आपके स्टेटस के मतलब की अपडेट करता रहता हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तुम लोगों को एक काम करना होगा, हमारी वीडियो लगातार देखनी होगी और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो सके। जय हिंद।